हाय एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम टू माय यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता क्या है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, उसमें एक मेथड है जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट आज मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगी। जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से रिलेटेड एमसीक्यूज कंपलसरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत जानकारी आप रखते हैं तो आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको मेरी टीचिंग्स अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, सो डैट द नॉलेज कैन बी रीच टू मेनी मोर स्टूडेंट्स। मैट्रिक इंक्रीज मेथड होता क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि दिस मेथड इज बेस्ड on the assumption that the average percentage increase in population from decade to decade is constant. इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है क्या। तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या था? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड कांस्टेंट। ठीक है, वहाँ पे क्या करना है? पॉपुलेशन का डायरेक्टली एवरेज निकालना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में एवरेज निकालना है, लेकिन किसका? एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। 1 decade is equals to 10 ईयर्स। तो हर डिकेड में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है उसका एवरेज परसेंटेज वो कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या था? एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन हर डिकेड में, उसका डायरेक्टली एवरेज निकाल रहे थे। लेकिन जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में स्लाइट डिफरेंस है, वहाँ पे डायरेक्टली एवरेज निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, लेकिन क्या? परसेंटेज एवरेज निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट, और जो भी परसेंटेज एवरेज आ रहा है वो हर डिकेड में क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच मेथड इज यूज्ड व्हेन एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट। ठीक है, तो विच मेथड इज यूज्ड? जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। राइट। सेकेंड पॉइंट है from the census data of previous decades, the percentage increase between consecutive decade is found out and then its average is worked out. ठीक है, तो जो पुराने जो भी डिकेड्स है, लाइक फॉर एग्जाम्पल 1951, 1961, 1971, अगर इनका हमें एवरेज मिल जाता है पॉपुलेशन, परसेंटेज एवरेज पॉपुलेशन, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे 2001 के लिए पॉपुलेशन चाहिए तो मैं ये वर्कड आउट करती हूँ। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो सिंपली ये बोलता है कि पुराने जो डेटास है, पुराने डिकेड्स में अगर परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन मिलता है हमें, तो हमें जो भी पॉपुलेशन चाहिए जो भी ईयर में वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट है फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछते हैं तो हमें यही फॉर्मूला हर जगह अप्लाई करना है। Pn इज इक्वल्स टू P ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। ठीक है, तो Pn का मतलब क्या है? पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, इसे हम बोल सकते हैं फ्यूचर पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। तो जो भी ईयर के लिए हमें पॉपुलेशन चाहिए, फ्यूचर पॉपुलेशन, तो वो हो गया Pn। P का मतलब है प्रेजेंट पॉपुलेशन। सपोज आज हम 2025 में जी रहे हैं, तो 2025 की जो पॉपुलेशन है वो हो जाएगा P। तो अब इसके नेक्स्ट डिकेड में फॉर एग्जांपल 2035, क्योंकि एक डिकेड होता है 10 साल का, तो 2025 का आगे 10 साल बढ़ा लीजिए 2035, तो 2035 क्या हो जाएगा? यहाँ Pn हो जाएगा, मीन्स पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स, मीन्स फ्यूचर पॉपुलेशन। क्लियर है इतना? नाउ R क्या होता है? एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पर डिकेड। फॉर एग्जाम्पल 1961 में कितना पॉपुलेशन था, 1971 में कितना पॉपुलेशन था?
ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो भी पॉपुलेशन है, जो भी इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, उसका एवरेज परसेंटेज निकालेंगे। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब ये जो पार्ट है ये कैसे आ रहा है, हम इन अ बेटर वे वी कैन अंडरस्टैंड देयर। एन जो है फाइनली, एन इज नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ decades. Formula for geometric increase method, which is most important formula, Pn is equals to P bracket 1 plus R by 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिससे रिलेटेड MCQs तो कंपलसरी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड इज सुटेबल इन विच केस, कौन से केस में ये मेथड सुटेबल होता है। तो सबसे पहला है फॉर न्यूली डेवलपिंग टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स और रैपिडली ग्रोइंग अर्बन एरियाज। ठीक है, ऐसे टाउन्स है, ऐसे एरियाज जो नया नया न्यूली डेवलप्ड हो रहे हैं। इंडस्ट्रियल टाउन्स, ऐसे टाउन्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज हो। रैपिडली ग्रोइंग अर्बन एरियाज, ऐसे जो शहर के एरियाज होते हैं जो रैपिडली तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसी जगह पे पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन सिटीज़ एक्सपीरियंसिंग हाई माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, ऐसे सिटीज़ में जहाँ पे हाई माइग्रेशन है, लोग आके रह रहे हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से बस रहे हैं वहाँ पे, और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है वहाँ पे। तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन पास्ट सेंसस रिकॉर्ड्स शो कंसिस्टेंट परसेंटेज ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि जो पुराने रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जांपल 1921 देख लीजिए, 1931, 1941, 1951, 1961, तो इन सभी में परसेंटेज ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1921 में पॉपुलेशन था 20,000, 1931 में फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन है 30,000, 1941 में पॉपुलेशन है फॉर एग्जांपल 40,000, 51 में पॉपुलेशन है 50,000, 61 में पॉपुलेशन है 60,000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो पुराने रिकॉर्ड्स में ये पता चलता है कि जो भी परसेंटेज ग्रोथ है, जब हम परसेंटेज ग्रोथ निकालेंगे वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। इससे रिलेटेड MCQs कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्ट इन सिटीज़ एक्सपीरियंसिंग हाई माइग्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर पॉपुलेशन फोरकास्ट फॉर न्यूली डेवलप्ड टाउन्स, इंडस्ट्रियल टाउन्स, रैपिडली ग्रोइंग अर्बन एरिया। सो सिंपल। तो ये शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेनेशन था जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है क्या। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे एक्सप्लेनेशन को, अगर ये सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ईजिली एग्जाम्स में जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इससे रिलेटेड MCQ सॉल्व कर पाएंगे और थ्योरी सॉल्व कर पाएंगे।